क्या आपको नहीं लगता भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के प्रभावशाली लोगों के जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया? ऐसे सभी चरित्रों के जीवन परिचय को जानने के लिए देखिए विजन इंडिया। महर्षि वेदव्यास। अनेक धर्मशास्त्रों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी पाराशर मुनि के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सत्यवती था, जो कि कैवर्त राज की पोष्य पुत्री थी। व्यास जी महाराज अलौकिक प्रतिभा और शक्ति के धनी थे। उन्हें महान कारक पुरुष माना जाता है। महाभारत नामक विशाल और महान ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेदव्यास ही थे। उनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास था। भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं। उनमें से उनके 21वें अवतार महर्षि वेदव्यास ही थे। महाभारत वृहद ग्रंथ का लेखन कार्य भगवान गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास जी से सुनकर किया था। महर्षि वेदव्यास न केवल महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे, बल्कि वे महाभारत युद्ध के समय हस्तिनापुर में उपस्थित थे तथा महाभारत युद्ध से संबंधित सभी घटनाओं के साक्षी थे। कौरव और पांडवों के जन्म से लेकर महाभारत युद्ध की समाप्ति तक ये सभी घटनाएं एक निश्चित कालक्रम के अनुसार घटित हुई थीं। हस्तिनापुर के निकट एक जंगल में उनका आश्रम था। इस कारण हस्तिनापुर की सभी तरह की गतिविधियों की सूचना महर्षि वेदव्यास जी तक पहुंचती रहती थी। हस्तिनापुर नगर से कोई न कोई भक्त, श्रद्धालु या साधक उनके दर्शन पाने उनके आश्रम आता रहता था। कभी कभी महाराज धृतराष्ट्र भी उनसे भेंट करने उनके पास आ जाते थे, अथवा माता गांधारी आवश्यकता पड़ने पर व्यास जी महाराज को अपने महल में आमंत्रित कर लेती थीं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहले भी जब वेदव्यास जी की माता सत्यवती हस्तिनापुर के राजमहल में रहती थीं, तो वे आवश्यकता के समय व्यास जी को अपने पास बुलाती थीं और व्यास जी महाराज अपने योग बल के प्रभाव से अपनी माता की समस्या पल भर में सुलझा देते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। एक दिन वे जंगल में शिकार करने गए। उनके वन में जाने के बाद उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। पत्नी ने एक शिकारी पक्षी के द्वारा सुधन्वा राजा के पास समाचार भिजवाया कि मैं रजस्वला हो गई हूँ। ये समाचार मिलते ही सुधन्वा राजा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर उस शिकारी पक्षी को दे दिया ताकि वह पक्षी उस वीर्य को उनकी धर्म पत्नी के पास पहुंचा दे और पत्नी वह वीर्य धारण कर ले। जब वह शिकारी पक्षी राजा की राजधानी की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक और शिकारी पक्षी मिला। दोने को लेकर दोनों पक्षियों में यमुना नदी के ऊपर युद्ध होने लगा। इस लड़ाई के बीच वह दोना शिकारी पक्षी के पंजों से छूटकर यमुना नदी में जा गिरा। यमुना नदी में एक अप्सरा रहती थी जो ब्रह्मा जी के शाप के कारण मछली बन गई थी। जब मछली रूपी अप्सरा ने जल की सतह पर दोने को बहते हुए देखा तो वो बहते हुए दोने को आहार समझकर निगल गई। इस कारण वो मछली रूपी अप्सरा गर्भवती हो गई। जब मछली का गर्भकाल पूर्ण हुआ तो मछली पकड़ने वाले एक निषाद ने यमुना नदी में मछली पकड़ने अपना जाल डाला। उस जाल में वो गर्भवती मछली फंस गई। जब निषाद ने घर आकर उस मछली का पेट चीरा तो मछली के पेट से एक बालक और एक बालिका नवजात शिशु के रूप में निकले। निषाद ने सोचा कि हमारे शासक सुधन्वा महाराज के कोई पुत्र नहीं है। यदि मैं इस नवजात बच्चे को उन्हें दे दूं तो राजा बहुत प्रसन्न होंगे और संभवतः प्रसन्न होकर मुझे कुछ पुरस्कार भी दे दें। वैसे भी यह बच्चा मेरा नहीं है, ये मछली के पेट से उत्पन्न हुआ है। इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं इस नवजात बच्ची को अपने पास रख लेता हूँ। महाराज बड़े दयालु हैं। वे अपनी संतान की तरह हम प्रजावासियों का पालन करते हैं। उनकी चिंता का निराकरण करना हम प्रजाजनों का कर्तव्य है। महाराज से कोई पुरस्कार मिले या ना मिले, लेकिन उनके पास अपने राज्य का उत्तराधिकारी तो होना ही चाहिए। यही सोचकर निषाद एक दिन नवजात बालक को लेकर महाराज सुधन्वा के दरबार में गया। महाराज सुधन्वा ने वह बच्चा लेकर निषाद को प्रसन्नतापूर्वक पुरस्कार दिए और बच्चे का नाम मत्स्यराज रखा। वह बालक राजा के महल में पलने लगा। मछली के पेट से उत्पन्न
बालिका को निषाद ने अपने घर में पाला और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा। उस बालिका के शरीर से मछली की गंध आती थी, इस कारण उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया था। आगे चलकर मत्स्यगंधा को सत्यवती भी कहा जाने लगा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, सदैव सत्य वचन ही बोला करती थी। जब मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती बड़ी हुई तो वो अपने पिता की तरह नाव खेने का कार्य करने लगी। उसके पिता अब बूढ़े हो चुके थे, अतः अब वही अपने पिता की नाव को यमुना नदी में चलाती थी और उस नाव के द्वारा यात्रियों को एक पार से दूसरे पार ले जाती थी। एक दिन पाराशर मुनि कहीं से भ्रमण करते हुए यमुना नदी के तट पर आए। उन्हें यमुना नदी के पार जाना था, इसलिए वे यमुना के तट पर खड़ी नाव में बैठ गए। उस समय सत्यवती की नाव में कोई और यात्री नहीं बैठा था। यात्री को बैठा देखकर सत्यवती ने अन्य किसी यात्री के आने की प्रतीक्षा नहीं की और वो पाराशर मुनि को लेकर अपनी नाव खेने लगी। सत्यवती अत्यंत सुंदर और रूपवती कन्या थी। जैसे ही पाराशर मुनि की दृष्टि सत्यवती पर पड़ी, वे सत्यवती का रूप सौंदर्य देखकर उस पर मुग्ध हो उठे। उनके मन में काम वासना जाग उठी। उन्होंने सत्यवती से कहा, देवी, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती बोली, मुनिवर, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या हूँ, हमारा सहवास नहीं हो सकता। आपके साथ सहवास करने से मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा, मैं अपवित्र होकर कलंकित हो जाऊंगी। पाराशर मुनि ने सत्यवती को विश्वास दिलाया, बालिके, तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी, तुम्हारा कौमार्य व्रत नष्ट नहीं होगा। तब सत्यवती ने प्रार्थना की, ऐसा उपाय कीजिए कि मुझे और आपको सहवास करते हुए कोई और न देख ले। पाराशर मुनि ने तब अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ सहवास किया। आइए अब एक महत्वपूर्ण जानकारी। पति पत्नी में तनाव, गृह क्लेश, मनमुटाव, तलाक, ऐसा तो नहीं है कि आपकी कुंडली में सप्तम स्थान का स्वामी, जिस पर राहु, केतु, मंगल या किसी अन्य ग्रह की कुदृष्टि हो? ऐसी किसी भी समस्या के लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस पर संपर्क करें और समाधान पाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अब आइए जुड़ते हैं अपने मूल विषय पर। भोग करने के पश्चात पाराशर मुनि ने सत्यवती को अपना आशीर्वाद देकर कहा, सत्यवती, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह अब सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। कुछ महीनों के पश्चात सत्यवती ने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आगे चलकर वेदव्यास पड़ा। बड़ा होकर यह बालक वेद वेदांगों में पारंगत हो गया और उसने अनेक शास्त्रों की रचना की। वेदव्यास जब बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने अपनी मां सत्यवती से कहा, मां, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। जब तुम विपत्ति में मेरा स्मरण करोगी तो मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। इसके बाद वेदव्यास तप करने के लिए द्वैपायन द्वीप की ओर चले गए। द्वैपायन द्वीप पर अनेक वर्षों तक कठोर तप करने के कारण उनके शरीर का रंग कृष्ण अर्थात काला हो गया। इस कारण उन्हें अब कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। बचपन में उनका नाम वेदव्यास नहीं था, लेकिन जब उन्होंने वेदों का विभाजन और विस्तार किया तो वे वेदों का व्यास करने वाले ऋषि वेदव्यास कहलाए जाने लगे। जब कृष्ण द्वैपायन मुनि ने लोगों की धारणा शक्ति को क्षीण होते देखा तो उन्होंने वेदों के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आदि 4 विभाग किए। इसके अलावा उन्होंने वेदों की एक एक संहिता अपने एक एक शिष्य को पढ़ा दी। इस तरह व्यास जी के प्रयत्न से ही वैदिक वांग्मय का बहुविध विस्तार हुआ। तभी कृष्ण द्वैपायन का नाम वेदों का व्यास करने वाला अर्थात वेद व्यास पड़ा। वेद व्यास जी बदरी वन में रहा करते थे, इसीलिए लोग इन्हें बादरायण भी कहते थे। महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। उपनिषदों का गूढ़ तत्व समझाने के लिए उन्होंने ब्रह्म सूत्रों का निर्माण किया। उन ब्रह्म सूत्रों पर अलग अलग आचार्यों ने भिन्न भिन्न भार्यों की रचना की और अपना अपना अलग मत स्थापित किया। वेद व्यास जी ने व्यास स्मृति नाम के एक स्मृति ग्रंथ की भी रचना की थी। महर्षि वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी और इच्छा गति रखने वाले थे। वे प्रत्येक के मन की बात को जान लेते थे और जहां चाहते क्षण भर में वहां पहुंच जाते थे। एक दिन उनकी माता सत्यवती पर हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु की दृष्टि पड़ी। उन्होंने सत्यवती के साथ विवाह किया।
सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। महाराज शांतनु की मृत्यु के पश्चात बड़े पुत्र को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। एक दिन राजा चित्रांगद का एक गंधर्व के साथ घोर युद्ध हुआ, जिसमें चित्रांगद ने वीर गति पाई। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उसके बाद विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। भीष्म ने विचित्रवीर्य के विवाह के लिए काशीराज की पुत्रियों को चुना। वे अंबा, अंबिका और अंबालिका नाम की इन तीनों पुत्रियों को स्वयंवर स्थल से उठाकर हस्तिनापुर ले आए। अंबा ने मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था, इसलिए वो तो हस्तिनापुर से चली गईं। भीष्म ने उनकी दोनों बहनों का विवाह विचित्रवीर्य से करवा दिया। अपनी इन दोनों रानियों के साथ जीवन व्यतीत करते हुए हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया। उनका वैद्यों के द्वारा बहुत उपचार कराया गया, लेकिन फिर भी राजा का क्षय रोग दूर नहीं हुआ और अंततः वे निस्संतान ही मृत्यु को प्राप्त हुए। वेदव्यास जी की माता सत्यवती हस्तिनापुर की राजमाता थीं। उनके पति महाराज शांतनु और दोनों पुत्रों का देहावसान हो चुका था। सत्यवती को इस बात की चिंता थी कि हस्तिनापुर का राज्य आगे कौन संभालेगा, क्योंकि महाराज शांतनु के पहले पुत्र भीष्म ने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले ली थी। महारानी सत्यवती चाहती थीं कि उनकी अंबिका और अंबालिका नामक दोनों पुत्र वधुओं से पुत्र उत्पन्न हों, जो बड़े होकर हस्तिनापुर का सिंहासन संभालें। इसी चिंता में एक दिन उन्होंने अपने पुत्र वेदव्यास को स्मरण किया। महर्षि वेदव्यास तुरंत मां के समक्ष प्रकट हुए। माता सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास से कहा, पुत्र, तुम भरत वंश की रक्षा करो, हमें हस्तिनापुर राज्य का उत्तराधिकारी दिलाओ। महर्षि वेदव्यास अपनी मां की चिंता और व्याकुलता समझ गए। वे माता सत्यवती से बोले, यदि आपकी बहुएं मेरी बूढ़ी और विकृत देह को देखकर घृणा न करें और मेरे शरीर से निकलती गंध को सहन कर लें, मेरे कृष्ण रूप से डरे नहीं, तो उन्हें गर्भ रह जाएगा और इन दोनों को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आप अपनी दोनों पुत्र वधुओं से कह दो कि वे नग्न होकर मेरी आंखों के सामने से निकल जाएं। मेरी दृष्टि से वे गर्भवती हो जाएंगी। सबसे पहले महारानी सत्यवती ने बड़ी बहू अंबिका को समझा बुझाकर वेदव्यास जी के पास भेजा। वे वस्त्रहीन होकर संकोच पूर्वक आंखें बंद किए व्यास जी के सामने से निकल गईं। इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र नामक नेत्रहीन पुत्र को जन्म दिया। जब सत्यवती ने अपनी दूसरी बहू को वेदव्यास जी के पास भेजा तो वो डर के मारे पीली होकर नग्नावस्था में उनके सामने से गुजरी। इस कारण अंबालिका के पांडु नामक दुर्बल पुत्र पैदा हुआ। दोनों जन्मे बच्चों की अवस्था देखकर सत्यवती और भी अधिक दुखी हो गईं। वे सोचने लगीं कि एक नेत्रहीन बच्चा और दूसरा पांडुरोगी, ये बालक बड़े होकर भला कैसे हस्तिनापुर का शासन संभाल पाएंगे। इसलिए महारानी सत्यवती ने एक बार फिर से वेदव्यास को अपने पास बुलाया और एक पूर्णतः स्वस्थ बालक की याचना की। सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को इस बार भली भांति समझा बुझाकर फिर से अपने पुत्र व्यास जी के समक्ष जाने को कहा, लेकिन इस बार अंबिका स्वयं वेदव्यास जी के सम्मुख नहीं गई। उसने अपने स्थान पर अपनी एक सुंदर दासी को व्यास जी के पास निर्वस्त्र भेज दिया। वो दासी ऋषियों के प्रति पूज्य भाव रखती थी, इसलिए वह बिना किसी संकोच के देह का भान त्याग कर व्यास जी के सामने आई। व्यास जी उसके आचरण से प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दासी को वर दिया, आज से तुम दास भाव से छूट जाओगी और तुम्हारा बालक संसार में परम धार्मिक और अत्यंत बुद्धिमान होगा। आगे चलकर उस दासी के गर्भ से महात्मा विदुर जी का जन्म हुआ। महर्षि वेदव्यास, संजय और पितामह की तरह विदुर जी भी पांडवों के शुभचिंतक थे। जब दुर्योधन ने षड्यंत्र का आश्रय लेकर पांडवों के रहने के लिए लाक्षा भवन बनवाया तो महात्मा वेदव्यास जी ने अपने कारीगर को भेजकर एक लंबी सुरंग उस भवन के नीचे बनवा दी, जिससे जब उस भवन में आग लगाई जाए तो पांडव सुरंग के मार्ग से निकलकर अपनी रक्षा कर लें। दुर्योधन ने एक दिन उस लाक्षागृह में आग लगवा दी, लेकिन पांडव चुपचाप सुरंग के मार्ग से निकल गए और एक चक्रानगर में जाकर गुप्त रूप से रहने लगे। उन्होंने उस नगर में किसी को अपनी वास्तविक पहचान नहीं बताई।
एक दिन महर्षि वेदव्यास जी पांडवों से मिलने एक चक्रा नगर में आए। उन्होंने पांडवों से कहा, महाराज द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का जन्म तुम्ही लोगों के लिए विधान अनुसार हुआ है। आइए अब एक महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आपकी कुंडली में ग्रह दोष है? जीवन में असफलता, गृह क्लेश, नौकरी, प्रमोशन, शादी संबंधी कोई भी समस्या, कहीं सप्तम, नवम व एकादश भाव में ग्रहों की स्थिति या कुदृष्टि तो नहीं? निदान पाने के लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस पर संपर्क करें और समाधान पाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अब आइए जुड़ते हैं अपने मूल विषय पर। पांचाल नगर में राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए तुम सभी वहां जाओ। महर्षि वेदव्यास जी की बात मानकर पांडव पांचाल नगर की ओर चल पड़े। अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारकर स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और महाराज द्रुपद अर्जुन को अपना जमाई बनाने को राजी हो गए। किंतु जब पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर घर पहुंचे और घर के द्वार से अपनी मां को पुकारा, तो उनकी मां कुंती ने उनसे कहा कि तुम भिक्षा में जो कुछ भी लाए हो आपस में बांट लो। मां की आज्ञा का पालन करने के लिए पांचों पांडवों ने द्रौपदी से विवाह करना चाहा। किंतु जब राजा द्रुपद को यह बात पता चली तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। जब महर्षि वेदव्यास महाराज द्रुपद के दरबार में आए और उन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की बातें द्रुपद को बताईं, तब महाराज द्रुपद की समझ में सब कुछ आ गया। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ कर दिया। जिस समय पांडव इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे, उस समय युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। महर्षि वेदव्यास अपने शिष्य मंडली को साथ लेकर उस यज्ञ में शामिल होने के लिए आए। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो वेद व्यास जी विदा लेने के लिए युधिष्ठिर के पास आए। उन्होंने बातों बातों में युधिष्ठिर से कह दिया, आज से 13 वर्ष के बाद क्षत्रियों का महासंहार होगा। दुर्योधन के अपराध से तुम इसके निमित्त बनोगे। इसके बाद दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया और शकुनी के कपट से जुए में उन्हें हरा दिया। जुए में युधिष्ठिर सब कुछ हार गए। जुए की शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास मिला। पांडवों को वन भेजकर और उनका सर्वस्व छीनकर भी दुर्योधन को संतोष नहीं हुआ। वह वन के भीतर पांडवों को जान से मार डालने का षड्यंत्र रचने लगा। अपने मामा शकुनी, कर्ण और दुशासन से परामर्श लेकर दुर्योधन ने यह तय किया कि वह चुपचाप पांडवों पर आक्रमण करेगा। ये तय हो जाने पर दुर्योधन अपने सहयोगी दुशासन, कर्ण और मामा शकुनी आदि को लेकर रथ पर सवार होकर वन की ओर चल पड़ा। उस समय उन सब के पास घातक शस्त्र और अस्त्र थे। महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस बात को जान लिया। वे तुरंत ही दुर्योधन के पास आए और उसे इस तरह के दुष्कृत्य के विषय में फटकारा। दुर्योधन ने सोचा भी नहीं था कि किसी अन्य को इस तरह उसके षड्यंत्र का पता चल जाएगा। वह जिस प्रकार आया था उसी प्रकार अपने साथियों को लेकर वापस हस्तिनापुर लौट गया। इस तरह महर्षि वेदव्यास जी ने समय पर पहुंचकर पांडवों का अनिष्ट होने से बचा लिया। दुर्योधन के पीछे वेदव्यास भी हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी, तुमने छल से पांडवों को जुए में हराकर ठीक नहीं किया। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यदि तुम अपना और अपने पुत्रों का हित चाहते हो तो संभल जाओ। दुर्योधन राज्य के लोभ में पांडवों को मार डालना चाहता है। तुम अपने प्रिय पुत्र को ऐसा अनर्थ कार्य करने से रोक दो। मेरी सलाह है कि दुर्योधन भी वन में जाकर पांडवों के साथ रहे। यदि तुम कुरुवंशियों की रक्षा और उनका जीवन चाहते हो तो अपने पुत्रों से कह दो कि वे पांडवों से मेल कर लें। महर्षि वेदव्यास जी त्रिकालदर्शी थे और अद्भुत सामर्थ्यवान थे। जब पांडव वनवास में थे तब व्यास जी ने उनके पास आकर अर्जुन को स्मृति विद्या का उपदेश दिया, जिससे अर्जुन में देव दर्शन की योग्यता आ गई। महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री संजय को महर्षि वेदव्यास जी ने ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उस दृष्टि से संजय को हस्तिनापुर नगर में दूर बैठे भी महाभारत युद्ध की सारी बातों का ज्ञान और दर्शन हो जाता था। व्यास जी की दी गई दिव्य दृष्टि से संजय को भगवान के विश्व रूप और चतुर्भुज रूप के दर्शन करने की भी योग्यता प्राप्त हो गई थी। वेदव्यास जी द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि की सहायता से संजय भगवान कृष्ण के मुख से सुनाई गई गीता का दिव्य उपदेश ग्रहण कर सके। कुरुक्षेत्र के मैदान में
अर्जुन के अतिरिक्त कोई भी भगवान के उस दिव्य उपदेश को नहीं सुन सका था। महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र और गांधारी के सभी पुत्र मारे गए। दोनों ने हस्तिनापुर नगर त्याग दिया और वन में रहने लगे। पांडव अब हस्तिनापुर में रहकर राजकाज संभालते थे। एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने परिवारजनों को साथ लेकर धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने वन में गए। जब पांडव वन में धृतराष्ट्र और गांधारी के पास थे तो महर्षि वेदव्यास जी वहां आए। पांडवों की माता कुंती भी वहां थी। व्यास जी ने देखा कि धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु के शोक से अत्यंत दुखी हैं और कुंती भी अपने पुत्रों के वियोग से दुखी हैं। ऐसी दशा में महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र, तुम मुझसे कोई भी एक वर मांगो। धृतराष्ट्र ने पूछा, महर्षि, मैं जानना चाहूंगा कि महाभारत युद्ध में मेरे जिन मित्रों और कुटुंबियों का नाश हुआ है उनकी क्या गति होगी। यदि आप मुझे उनकी गति दिखला दें तो बड़ी कृपा होगी। व्यास जी ने कहा, ठीक है, आज रात को ही तुम सब लोग अपने मृत बंधुओं को उसी प्रकार देखोगे जैसे कोई सोकर उठे मनुष्य को देखता है। उस शाम वेद व्यास जी अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर सभी को गंगा नदी के तट पर ले गए। व्यास जी ने गंगा नदी के पवित्र जल में प्रवेश किया और उन्होंने कौरव और पांडव पक्ष के उन सभी योद्धाओं को आवाज लगाई जो महाभारत युद्ध में मारे गए थे। उस समय सभी को गंगा के जल में वैसा ही युद्ध कोलाहल सुनाई दिया जैसा कुरुक्षेत्र मैदान में कौरव और पांडवों की सेनाओं के इकट्ठा होने के समय सुनाई दिया था। तब सबसे पहले भीष्म और द्रोण नदी के जल से बाहर आए। इसके बाद वे सभी राजा और राजकुमार नदी से निकलकर बाहर आए जो युद्ध में वीर गति प्राप्त कर चुके थे। युद्ध के समय जिस वीर की जैसी वेशभूषा, ध्वजा, वाहन और अस्त्र शस्त्र थे, वे सभी वैसे के वैसे ही सभी को दिखाई दिए। वे सभी योद्धा दिव्य वस्त्र और मालाएं धारण किए हुए थे। सभी ने कानों में चमकते हुए कुंडल पहन रखे थे और सबके शरीर दिव्यता के प्रभास से चमक रहे थे। वे सभी योद्धा बैर रहित, अभिमान रहित और क्रोध रहित थे। गंधर्व उनका यशगान कर रहे थे और वंदी जन उनकी स्तुति वंदना कर रहे थे। महर्षि वेदव्यास जी ने उस समय धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र दे दिए थे जिससे वे भी बाकी सब की तरह उन दिवंगत योद्धाओं को भली भांति से देख सके। गंगा तट पर उपस्थित सभी लोगों ने उस दृश्य को देखा। इसके बाद सभी दिवंगत योद्धा अपने अपने संबंधियों से क्रोध और बैर भाव त्याग कर प्रेम पूर्वक मिले। रात भर इनका आपस में मिलना जुलना और स्नेह मिलाप वार्तालाप करना होता रहा। प्रातःकाल होने से पूर्व गंगा जल से बाहर आए योद्धा वापस भगीरथी नदी के जल में जाकर समा गए। उस समय गंगा तट पर कौरव और पांडवों की जो भी स्त्रियां उपस्थित थीं, महर्षि वेद व्यास जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, आप में से जिनके पति ने युद्ध में वीर गति प्राप्त की है, वे यदि अपने पति के लोक में जाना चाहती हों तो वे गंगा जी के जल में गोता लगा लें। व्यास जी की बात सुनकर अनेक स्त्रियां जल में घुस गईं और अपनी भौतिक देह त्याग कर अपने अपने पति के लोक में चली गईं। उनके पति दिव्याभूषणों से सुसज्जित होकर गंगा से बाहर आए थे। वे स्त्रियां भी दिव्याभूषणों को धारण कर अपने पति के साथ दिव्य विमानों में बैठकर अपने पति के लोक के लिए रवाना हो गईं। जब राजा जन्मेजय ने वैशंपायन ऋषि के मुख से यह अद्भुत वृत्तांत सुना तो उन्होंने अपने स्वर्गवासी पिता महाराज परीक्षित के दर्शन करने चाहे। वे भी गंगा नदी के तट पर गए और महर्षि वेदव्यास के सम्मुख अपने मन की इच्छा प्रकट की। राजा जन्मेजय की इच्छा को पूर्ण करने के लिए व्यास जी ने महाराज परीक्षित को भी आवाज लगाकर वहां बुलवा लिया। राजा जन्मेजय ने अपने पिता के साथ गंगा में यज्ञांत स्नान किया। उसके बाद महाराज परीक्षित पुनः गंगा में प्रवेश कर गए। यह सब महर्षि वेदव्यास जी के अलौकिक सामर्थ्य से ही संभव हो सका था। महर्षि वेदव्यास भारतीय सनातन धर्म के प्रधान व्याख्याता माने जाते हैं। हिंदू संस्कृति पर उनका बड़ा ऋण है। उनके उपकारों से हिंदू जाति कदापि उर्ण नहीं हो सकती। जब तक हिंदू जाति और भारतीय संस्कृति जीवित है, महर्षि वेदव्यास जी का नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा। महर्षि वेदव्यास जगत के महान पथ प्रदर्शक और महानतम शिक्षक थे।
आषाढ़ शुक्ल गुरु पूर्णिमा के दिन प्रत्येक आस्तिक हिंदू गृहस्थ महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करता है। ऐसे महान तपस्वी, त्रिकाल दृष्टा, जगत गुरु महर्षि वेद व्यास जी को सहस्त्रवार वंदन और प्रणाम। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय अथवा चरित्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।